आज सोलह तारीख है। इस सत्संग कार्यक्रम का 8वां दिन। जैसा कि सबको मालूम था कि ये कार्यक्रम तो आज तक ही का था। आज इस मंचीय कार्यक्रम को सहज भाव में संपन्न हो जाना था, लेकिन दिन के कार्यक्रम को शाम में बदल देने के चलते कल और परसों 2 दिन का कार्यक्रम और आगे बढ़ गया है। सारे कार्यक्रम 2 दिन आगे खिसक गए हैं। ये पहले बताया जा चुका है। यह कार्यक्रम यहाँ पर 9 तारीख से चल रहा है और एक बात पर नित्य प्रति जोड़ दिया गया, रोज ही और बार बार ही इस विषय पर जोड़ दिया गया कि आप लोग 3.5 हाथ की जो मानवीय आकृति है, यह मानवीय पुतला है, जिसे लेकर के आप लोग इधर उधर घर परिवार खेती बाड़ी नौकरी चाकरी बिजनेस व्यापार में लेकर घूम रहे हैं। यह परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, जिसका रहस्य नहीं जानने के चलते, जिसके अस्तित्व को स्पष्टतः नहीं समझ पाने के चलते आप लोग इतने निरीह, इतना छोटा अपने को मान बैठे हैं कि पेट और परिवार ही आप लोगों के लिए समस्या हो गया है। कहाँ एक तरफ सृष्टि की सर्वोच्च रचना और कहाँ दूसरी तरफ पेट परिवार ही समस्या बन जाना। यह एक सामान्य बात नहीं है, बहुत गंभीर है और इसे गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसा कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं है, चाहे वो जिस किसी पंथ का हो, जो यह न स्वीकार करता हो कि मानवीय जो शरीर है, मानवीय जो आकृति है, यह इस सृष्टि की सर्वोच्च रचना है, जो दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, और वह जोन आपके पास है, जो जोन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि सूर दुर्लभ बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ। देवताओं के लिए भी आकृति जो है दुर्लभ है, दुर्लभ। जरा एक बार आप लोग अकेले में बैठकर भगवान श्री राम जी के इस कथन को अपने सामने रख करके अपने ही गुनिए सोचिए ना, गुनिए धुनिए ना कि भगवान राम जिस शरीर को देव दुर्लभ कह रहे हैं और वह आप लोगों के पास है, लेकिन कितना अक्षम और कितना निम्नतर आप लोगों ने इसे बना लिया, इसे मान लिया
और एक बोझ की तरह से कि पेट परिवार एक बोझ है, एक समस्या है, किसी तरह से हल होता जाए, दिन कटता जाए। दिन काटने लगे आप लोगों का दिन कटे नहीं रहा है। और हम लोग जो है सामान्य स्थिति में लोगों के अनुसार, पर हम लोग समाज के भगोड़ा हैं। लोगों के अनुसार हम लोग समाज के भगोड़ा हैं, लेकिन हम लोग को दिन रात हट ही नहीं पाता है। आश्रमों में भी रहते हैं तो दिन रात का समय अट ही नहीं पाता है। काटने की क्या बात रहे। और आप लोग दिन इतना भारी हो गया है कि कट ही नहीं रहा है। आप लोगों का दिन कट ही नहीं रहा है, हम लोगों का दिन अट ही नहीं रहा है। एक सामान्य कथन भी है कि दुख का दिन बड़ा और भारी होता है, सुख का दिन हल्का और छोटा लगता है। दुख का दिन भारी और बड़ा लगता है, जल्दी कटे नहीं कटता है। एक सहज सामान्य बहाव में देखिए आप लोग, ये मेरा कथन नहीं है कि दुख का दिन भारी और बड़ा होता है, काटे नहीं कटता है जल्दी। सुख का दिन हल्का और छोटा होता है, पता नहीं चलता है और बीत जाता है। अपने व्यवहारिकता का अनुभव कर लीजिए। तो भगवान राम, बार बार हम इस बात को दोहरा रहे हैं आप लोग सामने, इसलिए नहीं कि आप लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं। समझदारी दो तरह की होती है। किसी चीज की जानकारी, समझदारी दो तरह की होती है। एक तो है रट लेना, एक तो है किसी विषय वस्तु को रट लेना, हाँ दूसरा है उसको जानना, समझना, व्यवहार में अपनाना। द्रोणाचार्य पढ़ा रहे थे अपने शिष्यों को, कौरव पांडव को, सत्यम वद, सत्यम वद, सत्य बोले, सत्य बोलना चाहिए। सब लोगों से पूछते गए बारी बारी कि याद हो गया ना, सब लोग कहते याद हो गया। जब युधिष्ठिर की बारी आई तो कहेगी अभी तो याद ही नहीं हुआ। अगले दिन पूछा गया, सब लोग कहे याद है, युधिष्ठिर कहेगा अभी तो याद ही नहीं हुआ। ऐसे कुछ दिन लगातार गुजरते गया। आज जब युधिष्ठिर कहे कि अभी तो याद ही नहीं हुआ, तो युधिष्ठिर इतना बोगस विद्यार्थी नहीं थे। यानी फेल होने वाले असफल विद्यार्थी नहीं थे युधिष्ठिर। कि कहा है कि हमको याद नहीं, पूछा गुरुजी ने, द्रोणाचार्य ने, दो ठो शब्द है, सत्यम वद, और युधिष्ठिर तेरे को दो शब्द याद नहीं हो रहा है। कहे जी गुरुजी याद होता तो कहते कि याद हो गया। क्यों, क्या है इस शब्द में कि याद नहीं हो रहा तेरे से, कितना दिन हो गया है? ये सब लोग कह रहे हैं याद हो गया। कह रहे उन लोगों को हो गया होगा, कि तेरे को नहीं हो रहा है कि मेरे को तो लग रहा है कि अभी नहीं हुआ है। क्योंकि जब तक मुझे विश्वास न हो कि मेरे मुंह से असत्य नहीं निकल सकता, जब तक मुझे भ्रम हो कि असत्य भी निकल सकता है, तो सत्यम वद मुझे याद है कैसे हम स्वीकार कर लें। जब मैं जानू समझूं कि झूठ इस मुंह से कभी निकल ही नहीं सकता, तब न समझूं कि सत्यम वद। अभी तो मैं प्रयास में देखने में लगा हूं कि वास्तव में
सत्यम बद हमको याद हो रहा है कि नहीं, हमारा मुंह सत्यम बद के लायक है कि नहीं। तो एक यह यादगारी हुई, एक यादगारी हुई, रट लिया सत्यम बद, सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोले। और एक है कि हम अपने व्यवहार को देखें कि हम सत्य ही हैं कि नहीं, हम सत्य ही हैं कि नहीं, हमारे मुंह से सत्य ही निकल रहा है कि नहीं। तब तो उसी तरह से 9 तारीख से मैं बार बार रोज 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 कहते चला रहा हूं, आज भी कह रहा हूं। 2 दिन और मंच पर आना है, उस दिन भी कहते रहूंगा। क्यों कि आप लोग सुन तो जरूर लेते हैं, लेकिन लगता नहीं है कि आप लोगों पर इसका कोई विशेष प्रभाव है। और प्रभाव का मतलब क्या है? क्या मेरे को पैसा देने लगेंगे, यहाँ चढ़ावा चढ़ाने लगेंगे, तब मैं समझूंगा कि आप लोग समझ रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है। आप लोग अपने कल्याण को समझने लगे, आप लोगों के भाव व्यवहार से लगे कि मैं अपने करोड़ों जीवन को इस एक जीवन के सामने बर्बाद नहीं करूंगा, मैं अपने जीवन को उत्थान और कल्याण से जोड़ूंगा। जब तक ऐसा भाव व्यवहार में न दिखलाई देने लगे, तब तक मेरे इन कथनों का लगता है थोड़ा थोड़ा कुछ प्रभाव तो है, लेकिन लाभदायी प्रभाव कुछ कम दिखाई दे रहा है। रात आप सभी के बीच 2 कांगनी गाथाएं, कहानियां रखा गया। पहले वाला जो है ईमान, यदि वास्तव में आप हम सब अपने को संयम और ईमान से जोड़ दें। आज पेपर में भी खूब निकला है, तीनों पेपरों में निकला है, वो दैनिक भास्कर है, कौन कौन है, भरपूर 4-4 6-6 कॉलम निकला है कि ईमान संयम दिखा दीजिए, ईमान संयम दिखला दीजिए और परमेश्वर से यानी मृतलोक से लगाए तो अमरलोक तक की सारी व्यवस्था ले लीजिए। अपने ही नहीं, अपने परिवार की भी केवल क्षेत्र और सत्य से उठा करके सत्य में अपने को स्थित स्थापित कीजिए, जहां ईमान आपका कायम रह सकता है, स्थित रह सकता है, क्योंकि वहां कोई कमी नहीं, असत्य में कहीं कोई कमी नहीं, असत्य में कहीं नीचता नहीं कि हम श्रेष्ठतर होना खोजें। निम्नतर कोई रोल नहीं है जहां श्रेष्ठतर होने का हम चाहत करें। सर्वोच्चता सहज ही दिखलाई देती है। हमारे पास अधिकतर धन संपदा हो जाए इसकी चाहते नहीं, क्योंकि संपूर्णत्व दिखलाई देता है, सर्वोच्चता दिखलाई देती है, संपूर्णता दिखलाई देती है। श्रेष्ठतर होने की चाहते कहाँ रह जाएगी? अधिकतर धन संपदा पाने की चाहते ही कहाँ रह जाएगी जहां संपूर्णत्व दिखलाई दे रहा हो? श्रेष्ठतर होने की चाहते ही कहाँ रह जाएगी जहां सर्वोच्चता होने रहने की स्थिति दिखलाई दे रही हो। आवश्यकता है 3 बातों की। जैसे रात आप सभी ने सुना कि एक दिन का राजा तो पंडित जी भी बने थे और एक ही दिन का राजा कुम्हार भी बना था। पंडित जी के पास बेईमानी थी, पंडित जी के पास बेईमानी थी,
चाहत भारी हो गई कि पहले हम हो जाए। जानकारी की आवश्यकता नहीं महसूस हुई कि हम राजा होंगे तो हमको क्या करना है, कैसे करना है, ये जानकारी उनको आवश्यक नहीं लगी। क्यों? कि लोभ जो है जिज्ञासा को खा जाती है। लोभ जो है जिज्ञासा को रहने नहीं देती। पंडित जी में लोभ हो गया और जानने की इच्छा उनकी समाप्त हो गई और वह राजपद एक दिन के राजभोग मात्र में सपने जैसे होकर के रह करके समाप्त हो गया। बचा क्या? सिर दोन कर पछताना, पारिवारिक तड़पण, ताना बाना और ईमान रखा उस कुमार ने, ईमान रखा उस कुमार ने, तो उसके अंदर वो प्रेरणा मिली कि पहले जानना चाहिए कि मैं राजा बनूंगा तो क्या करूंगा, कैसे करूंगा, मुझे तो कोई जानकारी ही नहीं है। चलो पंडित जी आगे हो जाए, उन्हीं से हम सीखेंगे कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसा रहना है। और सीखा, देखा कि राजमहल राजभोग में जब हम जाएंगे तो हमारे पास तो तर्पण के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। हमको तो अपने अस्तित्व को पहचाने का राजा बना हूं सीमित समय के लिए, सूर्योदय से सूर्यास्त तक के लिए राजा बना हूं। मंजिल देखा, काहे लिए राजा बना? तो धन धान्य होने के पाने के लिए, धन धान्य संग्रह करने के लिए। कैसे मिलेगा? जब ईमान होगा तो सारे रास्ते परमेश्वर के तरफ से उत्प्रेरण के रूप में सहज ही प्रकट होते जाते हैं। जब आप हम सब ईमान संयम को पकड़ेंगे, ईमान को जब संयम पूर्वक पकड़ेंगे तो सारी राह इस सृष्टि में जो हमारे उत्थान कल्याण के होंगे, सारी राह धीरे धीरे प्रकट होते जाएंगे, प्रकट होते जाएंगे। पता भी नहीं चलेगा कि कैसे प्रकट हो रहे हैं, ये कैसी जानकारियां हमारे सामने आ रही हैं। वो सब दैवी विधा से क्रमशः प्रकट होते जाएंगे और मार्गदर्शन आपको सीधे मिलता जाएगा और आप आगे उठते बढ़ते चले जाएंगे। तो अपने अस्तित्व को पहचाना, सीमित समय के लिए राजपद, मंजिल को याद किया कि धन धान्य हमको एकत्रित करना है, कर्तव्य से जोड़ा, भोग राग से नहीं, पेट और चौर और स्नान और राजभोग नहीं, दरबार का कर्तव्य देखा और हमेशा के लिए राजा बन गया, हमेशा के लिए राजा बन गया। कर्तव्य देखा, लक्ष्य समझा, कर्तव्य से जोड़ा, हमेशा के लिए राजा बन गया। ठीक, ये बाई हमको दोहराने का मतलब था कि आप लोग ठीक यही स्थिति आपके साथ है कि परमेश्वर ने आपको अपना शरीर दिया, यानी संपूर्ण ब्रह्मांडों का राजा, संपूर्ण ब्रह्मांडों का मालिक, अपना पद, अपना शरीर एक दिन के लिए आपको, यदि ऐसा कहिए तो परीक्षा के 3 घंटा के लिए, कहानी से जुड़िए तो 1 दिन के लिए आपको दिया कि जा क्यों नारकी अपना झेलता है, क्यों
बार बार जन्मत मरत दूसरा दुख हुई से गुजरता है। ले जा मेरी शरीर, ले जा मेरी शरीर, और जो चाहे अपने को इससे पूरा कर करा ले। जो चाह इससे अपने को पूरा कर करा ले, तेरे चाह में कोई बाधक नहीं पड़ेगा बनेगा। ईश्वर भी, साक्षात ईश्वर भी आप सभी की चाह के सामने कुछ नहीं है। यदि ईश्वर अपना ईश्वरत्व लागू करता ना, तो कोई बीबी बच्चा वाला पेट पैसा परिवार वाला नहीं रहता। ये तो परमेश्वर ने जो आपको अधिकार दिया कि सारे लोग ब्रह्मांड के, चाहे वो देवी देवता हो, साक्षात ईश्वर भी होगा, वो तेरे अनुसार चलेगा। राजा हो जा और जो चाहे अपने लिए कमा ले, जो चाहे अपने लिए बना ले। ये शरीर परमेश्वर वाली है, संपूर्ण ब्रह्मांडों के राजा वाली है। कौन इसकी बराबरी कर लेगा? देव दुर्लभ है कि नहीं? जरा इन बातों के आधार पर इसको देखिए अपने शरीरों को, कि जब परमेश्वर ने अपने शरीर दिया, तो क्या परमेश्वर वाली शरीर देव दुर्लभ नहीं है? क्या परमेश्वर वाली शरीर देव दुर्लभ नहीं है? क्या आप लोग जिस पुतले को पुतला समझ करके, एक मांस का लोथड़ा समझ करके पेट और परिवार के पीछे पाप को कर्म करते कराते हुए इसे बेच दिया एक दरिद्र कंगाल जैसे, आपने सोचा कि संपूर्ण ब्रह्मांडों के मालिक वाली ये शरीर है? ये किसी की गुलाम बनाने वाली शरीर नहीं है, गुलाम बनने वाली शरीर नहीं है, ये दास बनने वाली शरीर नहीं है। ये तो सर्वोच्चता प्राप्त करने वाली शरीर है, ये तो संपूर्णत्व वाली शरीर है। करना क्या है? अस्तित्व को जान लेना है कुम्हार के तरह से, कि ये शरीर इतनी सामान्य नहीं है। हमको इस शरीर को बरकरार रखना है। क्या? अस्तित्व को याद करके, मंजिल सामने देखते हुए कि परमेश्वर ने जन्म मृत्यु रूपी चक्कर से, इस भवजाल रूपी चक्कर से उबरने के लिए, उद्धार के लिए हमको ये अपना तन दिया है। अमरत्व पाने के लिए, मुक्त रहते हुए अमरत्व से युक्त होकर के हम अमर लोक रहे चले, विष्णु के समान, भगवान के समान उनके पार्षद बनकर रहे। इसलिए ये तन मिला था। मंजिल ये था, अस्तित्व आपका संपूर्ण ब्रह्मांडों के राजा जो परमात्मा, परमेश्वर, खुदागाड, भगवान होता है, वह तन आपको मिला। केवल आपको बरकरार रखना था। क्या? दो चीज अपना लेते तो सहज ही आगे बढ़ते रहता, कायम रहता। केवल दो चीज तो अपनाना था। ईमान से, यानी संयम पूर्वक ईमान को दो तो अपनाना था, संयम पूर्वक ईमान को। यदि संयम पूर्वक ईमान को अपना ले, संयम पूर्वक ईमान को अपना ले, तब परमेश्वर आपको पूर्ति, कीर्ति, मुक्ति तीनों सुलभ करा दे। तीनों दे दे। तीनों पूर्ति, रोटी, कपड़ा, मकान, साधन और सम्मान, तीनों ये रोटी, कपड़ा, मकान, साधन, सम्मान, ये पूर्ति है, ये भी दे दे। कीर्ति दे दे, जो करो सो कीर्ति। मुक्ति दे दे, जीव को मुक्त।
जीवन को जसकीर्ति, रोटी कपड़ा मकान साधन और सम्मान पीछे पीछे रहती है फिरती फिरती। लोग पूछते हैं, सरकारी मशीनरी पूछती है सबसे पहले कि जब आप ये सब दान चंदा भेंट चढ़ावा कुछ नहीं लेते हैं, आपके लोग कहीं किसी से दान चंदा भेंट चढ़ावा मांगते भी नहीं है अन्य लोगों की तरफ से, और आप लोगों का खर्च उसी तरह से है जैसे उच्चतर लोग प्राय रहते चलते करते हैं। खर्च ये सब कहां से आता है? किसी भी सरकारी मशीनरी का पहला प्रश्न, एक जरूर ये प्रश्न है उसमें, हम कहते हैं कि सारी मशीनरी जांच पड़ताल की तो आपके पास, सारी मशीनरी आपके पास, पुलिस आपके पास, एलआईओ आपके पास, सीआईडी आपके पास, सीबीसीआईडी आपके पास, सीबीसी आपके पास, सीबीआई आपके पास, राय आपके पास, और आप पूछे कि हमारी व्यवस्था कहां से हो रही है? ये तो आपको स्वयं जान लेना चाहिए। 87 में एक महीना के लिए दिल्ली से सीबीआई मेरे पीछे लगी थी जांच में। एक डीवाईएसपी के टुकड़ी, एक डीवाईएसपी के अधीन टुकड़ी जो है जांच में लगी थी। हरिद्वार में कार्यक्रम चल रहा था, अब शहर कोतवाल आवे जीप में लेकर के, तो झाड़ी की तरफ, आश्रम थोड़ा जंगल पहाड़ के किनारे है, तो झाड़ी की तरफ जो छोड़ जाता था कि लोग जाने न पावे कि ये लोग जो है कोई जांच अधिकारी हैं। तो इस तरह से आते थे, सब मनमाना जाते थे, और सब होते हुए जो डीवाईएसपी साहब थे सीबीआई के, 20वां दिन जाते जाते ऐसी स्थिति परिस्थिति आई कि पैर पकड़कर रोने लगे कि मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे आप अपने शरण में रख लीजिए, मैं फला हूं और डिप्यूटेशन इस काम में मेरा लगा था आपके जांच में, और मैंने सब जांच कर लिया, अब मुझे नौकरी नहीं चाहिए, आप अपने शरण में हमें भी रख लीजिए, हमको भी जीवेश्वर परमेश्वर के दर्शन में मौका दीजिए। हम सीधे कहे कि गद्दार मत बनो, वफादारी सीखो, गद्दारी नहीं वफादारी सीखो। आप सेंट्रल गवर्नमेंट से भेजे गए हो ना जांच के लिए, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ वफादारी सीखो। जो जांच किए हो आप जाकर के पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दो। मैं जानता हूं कि इन गवर्नमेंट से हमारा कुछ बनने बिगड़ने को नहीं है, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि कोई भी सरकार कुछ बिगाड़ बना नहीं सकती इसका। कोई भी धरती की सरकार जो है इसका कुछ बना बिगाड़ा नहीं सकती। बिगाड़ने बनाने के लिए इसका अपना कर्तव्य और अस्तित्व होगा। हम सही रहेंगे ना तो कोई लाख निंदा शिकायत करता रहेगा, आगे जाकर के मुंह चुराना पड़ेगा, मुंह पर कालिक लगेगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, कोई हमारा क्या रक्षा करेगा। आज जब हम ही गलत हो जाएंगे तो कितना दिन कोई हमको लिप पोत करके बढ़िया बनाए रखेगा। किसी न किसी दिन तो हमारा भंडा फोड़ होगा और हम पतन के पात्र होंगे। कहे कि डीवाईएसपी साहब आपके रिपोर्ट से कुछ भी हमारा बनना बिगड़ना नहीं है। मैं जानता हूं कि मेरा अस्तित्व और मेरा कर्तव्य, मेरा अस्तित्व और मेरा कर्तव्य यही हमको गिराएगा और यही हमको उठाएगा। सही रहे गलत होंगे तो आप 1000 बढ़िया का रिपोर्ट देंगे, किसी न किसी दिन हमको गिरा ही देगा।
आज जब हम सही होंगे तो अपने अस्तित्व और कर्तव्य के अनुसार चल रहे होंगे तो आप 1000 खिलाफत का रिपोर्ट देंगे, कुछ बिगड़ेगा नहीं। हम जानते हैं कि हमारी शरीर आपके क्षेत्र में है, आप बड़ा करेंगे तो भीतर कर लेंगे, तो आपकी जीवात्मा मेरे क्षेत्र में है। हमारे पास भी दरोगा थाने, दरोगा इंस्पेक्टर है जमराज, आपकी जीवात्मा को हम अपने भीतर कर करा लेंगे। हमारे शरीर आप भीतर कर करा लीजिए, आपकी जीवात्मा हम भीतर कर करा ले रहे हैं। आपके जेल हमको कितना दिन अंदर रख लेगा? आपका जेल हमको कितना दिन अंदर रख लेगा? जेल में जाएंगे तो झाड़ू कोई नहीं मरवाएगा, जेलर और सुपरिटेंडेंट आ करके नीचे बैठ करके सत्संग सुनेगा। लज्जा लगेगी बैरिक में बैठने में, तो अपने ऑफिस में बुला करके और चेयर अपना छोड़ करके हमको चेयर देगा। मनमोहन सिंह बगल के कमरे में कर दिए जाए किसी जेल में 1 सप्ताह के लिए, 1 सप्ताह तो बहुत है, 3 दिन के लिए, तो छीन छीन करके बर्तन जूठा गिलास मांजेंगे और कपड़ा धोएंगे। इस शरीर का भाग्य मनाएंगे, भाग्य मनाएंगे, भाग्य। इस सलिमनाबाद वाले लोगों के लिए शिकायत का पात्र तो है ही है। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी